आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के त्योहारों के दौरान बिजली नहीं काटने के आदेश पर लगाई रोक। जेबीवीएनएल को अस्पतालों और अन्य जरूरी सेवा वाली जगहों पर बिजली बहाल रखने का निर्देश। आयुष्मान भारत योजना घोटाला मामले में रांची, जमशेदपुर समेत देश भर में कई जगहों पर ईडी ने दी दबिश। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव के आवास पर भी छापेमारी। राज्यपाल से मिले कोल्हान और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति। कुलाधिपति ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर दिया जोर। केंद्र सरकार ने की देवघर में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ खोलने की घोषणा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। और 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने 18 सदस्यीय झारखंड हॉकी टीम झांसी रवाना। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें त्योहारों के दौरान बिजली काटने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। गौरतलब है कि सरहुल पर्व के दौरान 8 घंटे से ज्यादा बिजली काटे जाने पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। शीर्ष अदालत ने जेबीवीएनएल के प्रबंध निदेशक को यह अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया है कि कम से कम समय के लिए बिजली काटी जाएगी। इसके अलावा अस्पताल और अन्य जरूरी सेवा वाली जगहों पर बिजली आपूर्ति की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। आयुष्मान भारत योजना घोटाला मामले में रांची, जमशेदपुर समेत देश भर में कई जगहों पर ईडी ने दबिश दी है। रांची में ईडी की ये कार्रवाई अशोकनगर, पीपी कंपाउंड, एदलहातू, बरियातू, लालपुर और चिरौंदी में चल रही है। उधर जमशेदपुर के मानगो में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू सिंह के आवास पर ईडी ने दबिश दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राम कुमार सिंह ने राजभवन में भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। राज्यपाल से आज राजभवन में सेना के अधिकारियों ने भी मुलाकात की और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर केंद्र सरकार पर झारखंड को अपेक्षित सहयोग नहीं देने का आरोप लगाया है। हजारीबाग में झामुमो के 46वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य को काफी पीछे धकेल दिया है, लेकिन वर्तमान सरकार राज्य के विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। हम संसाधन जुगाड़ कर रहे हैं, आप साथ दीजिए। आने वाले समय में हमने जो वादा किया इससे पहले सभी वादा हमें याद है और ये सभी जो असमानताएं हैं उनको समान रूप से कैसे हो ये व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने देवघर में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ खोलने की घोषणा की है। लोकसभा में कल गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट पर एफटीओ प्रस्तावित है, जल्द ही इस दिशा में पहल की जाएगी। हर जगह पे जो भी आएंगे वो सब एफटीओस का हर जगह पे हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना ज्यादा एफटीओस लेके आए। देवगढ़ एयरपोर्ट ऑल्सो। केंद्र सरकार की इस घोषणा पर सांसद श्री दुबे ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि एफटीओ खुलने से रोजगार के अवसर और क्षेत्र में विमानन उद्योग का विकास होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
भारत के शीर्ष ग्रामीण विकास वित्तीय संस्थान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड को 5,830 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सहायता प्रदान की है। इस अभूतपूर्व सहायता से राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, आजीविका संवर्धन, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और वित्तीय समावेशन को महत्वपूर्ण रूप से मजबूती मिली है। डीडीयू गया धनबाद रेलखंड पर तेज रफ्तार ट्रेन संचालन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। इस ट्रायल के दौरान हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह, धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर रेल महाप्रबंधक श्री सिंह ने कहा कि इस रूट पर ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अभी तक कार्य हुए हैं, इसकी समीक्षा के लिए ट्रायल रन किया गया है। अभी तो पहले आरटीएसओ द्वारा जो है दोबारा यहाँ पे वो अपना इंस्ट्रूमेंटेशन के संग जो है पूरा ट्रायल करते हैं लंबाई वाली गाड़ी के संग, तो वो अगली प्रक्रिया हो उसके लिए जो है अभी कुछ कार्य बाकी है वो कर रहे हैं दोनों मंडल, डीडीयू भी और धनबाद भी। उसके बाद जो है वो आरटीएसओ को हम लोग अप्रोच करेंगे उनके द्वारा ट्रायल संपन्न करने के लिए। गढ़वा जिले में पीएम श्री स्कूल के माध्यम से भाषा और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देने की पहल शुरू की गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में 26 पीएम श्री विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इन विद्यालयों में भाषा और संस्कृति की समृद्धि के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। इसके तहत इन विद्यालयों में विद्यार्थी सामान्य पाठ्यक्रम के साथ भाषा और सांस्कृतिक शिक्षा पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में सांस्कृतिक चेतना और रचनात्मकता को भी बढ़ावा दिया जाता है। पिछले दिन इन विद्यालयों के विद्यार्थियों का जिला स्तरीय लैंग्वेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इसमें उपायुक्त शेखर जमुआर ने पीएम श्री विद्यालय की उपलब्धि को बताते हुए कहा कि पीएम श्री विद्यालय की प्रेरणादायक पहल ने न केवल भाषा के महत्व को उजागर किया है, बल्कि विद्यार्थियों में सांस्कृतिक चेतना और रचनात्मकता को बढ़ावा मिला है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड में भारतीय वायुसेना का पहला एयर शो रांची में 19 और 20 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस सिलसिले में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से आज भारतीय वायुसेना की टीम ने मुलाकात की। एंटी करप्शन ब्यूरो रांची की टीम ने नामकुम थाने के दारोगा चंद्रदीप प्रसाद को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एक केस मैनेज करने के नाम पर दारोगा 30,000 रुपए रिश्वत ले रहा था। सरायकेला खरसावां जिले में वर्ष 2004 में हुई एक हत्या के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता विजय महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौसम। राज्य भर के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज कई जिलों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। केंद्र के अनुसार 5 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा और रामनवमी के दिन मौसम में सुधार की संभावना है। हॉकी। उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने झारखंड हॉकी टीम आज जमशेदपुर से झांसी रवाना हुई। 15 अप्रैल तक आयोजित इस प्रतियोगिता के लिए झारखंड से 18 सदस्यों की टीम रवाना हुई है। हॉकी झारखंड और खेल विभाग के अधिकारियों ने टीम को शुभकामनाएं दी हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के त्योहारों के दौरान बिजली नहीं काटने के आदेश पर लगाई रोक। जेबीवीएनएल को अस्पतालों और अन्य जरूरी सेवा वाली जगहों पर बिजली बहाल रखने का निर्देश। आयुष्मान भारत योजना घोटाला मामले में रांची, जमशेदपुर समेत देश भर में कई जगहों पर ईडी ने दी दबिश। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव के आवास पर भी छापेमारी। राज्यपाल से मिले कोल्हान और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति कुलाधिपति ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर दिया जोर। केंद्र सरकार ने की देवघर में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ खोलने की घोषणा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। और 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने 18 सदस्यीय झारखंड हॉकी टीम झांसी रवाना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।